अब आपकी मुलाकात करवाते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सदीका से, जिनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के इंतखाबात के फिगो जो है उसके ट्रस्टी के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। डॉक्टर आयशा सदीका इस ओहदे पर फाइज होने वाली पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून बन गई हैं और हाल ही में फिगो विमेंस अवार्ड 2025 से भी इन्हें नवाजा गया था। तिब्बी शोबे में नुमाया कारकर्दगी और ख़वातीन की सेहत के फ़रोग के लिए खिदमात के एतराफ़ में ये अवार्ड दिया जाता है। फिगो दुनिया भर की गायनेकोलॉजी और ज़चगी से मुतालिक तंजीमों का सबसे बड़ा आलमी इदारा है। फिगो की जनरल असम्बली में 142 ममालिक की नुमाइंदगी होती है और सिर्फ 10 नुमाया शख्सियात को ट्रस्टी के तौर पर मुंतखब किया जाता है। डॉक्टर आयशा सदीका बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और अस्पताल में गायनेकोलॉजी के शोबे की सरबराह ज़चगी हैं और जहाँ इन्होंने ख़वातीन की सेहत और तालीम के फ़रोग में नुमाया किरदार अदा किया है। मज़ीद डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नई पोजीशन के लिए आपको मुबारकबाद। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो, बल्कि मैं कहती हूँ पूरी आलम इस्लाम के लिए ये है। आई एम द ओनली मुस्लिम फिगो ट्रस्टी ड्यूरिंग 2025 एंड 27। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है। एग्जैक्टली है और तमाम खवातीन के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि जो फिगो के इंतखाबात हैं इसमें ट्रस्टी के ओहदे के लिए जो आपको जिस तरह से मुंतखब किया गया है, ये ट्रस्टी होता क्या है और इसका इंतखाब बेसिकली कैसे होता है, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि फिगो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी ये दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है। 1954 जेनेवा में इसकी बुनियाद पड़ी थी और पाकिस्तान पहली दफा फिगो ट्रस्टी के इलेक्शन में एलिजिबल हुआ है और सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, उसको पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में फिगो को ये एसओजीपी रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2-2 साल के बाद ये इलेक्शन होते हैं और हर सोसाइटी से नॉमिनेशंस जाती हैं। नॉमिनेशन उन डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट की होती है जिनको अपने मुल्क के, जो हमारी प्रेसिडेंट होती है और जो हमारी सोसाइटी के 5000 मेंबर हैं, उनको जब ये लगे कि हमारी ये रिप्रेजेंटेटिव की हमने सीवी भेजनी है, उसकी हमने डिटेल भेजनी है फिगो ऑफिस में, फिर वहां पर स्क्रूटनी होती है सब चीजों की कि क्या ये कैंडिडेट जो नॉमिनेट हुआ है क्या वो इस काबिल है, क्या उसने वुमेन हेल्थ के लिए कोई काम किया है, क्या उनका इतना एक्सपीरियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2022 में प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इसीलिए ले चुकी हूँ। बलूचिस्तान में कई एजाजात लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान को अगर देखें तो सरफहरिस्त मुल्कों में आता है कि दौरान ज़चगी अमवात के हवाले से, तो क्या विजन लेकर अब आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगी? होगा कि चूंकि पाकिस्तान की मैटरनल मोर्टेलिटी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है और बलूचिस्तान वो प्रोविंस है जो कि पाकिस्तान की इस हाई मैटरनल मोर्टेलिटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, बलूचिस्तान का रकबा बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स बहुत कम है, पेरिफेरी में तो डॉक्टर्स ना होने के बराबर है। तो मेरा ये विजन होगा कि केपीके, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के जो दही इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ हम ट्रेनिंग्स करवाएं, वहाँ हम अवेयरनेस पैदा करें कि हाउ कैन वी रिड्यूस द हाई मैटरनल मोर्टेलिटी। मेरा मेन फोकस जो है वो पेरिफेरी पे होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप खुद भी अभी जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान में वाकई सेहत आमा के बेशुमार मसाइल हैं और बड़े शहरों में तो अस्पताल हैं, लेकिन छोटे शहरों में जो अस्पताल हैं भी, वहाँ इलाज का जो मयार है वो वैसा नहीं होता। इस हवाले से भी कुछ तजावीज़ हैं आपके पास और फिगो में किस तरह आप अपना किरदार इसको जो है अदा कर सकती हैं? देखिए, फिगो में अब दिसंबर में हमारी इंडक्शन होगी, जैसे ओथ टेकिंग होता है, उसमें वो हमें ये पूरे 2 साल का एक रोड मैप देंगे, वो हमें गाइड करेंगे कि हाउ कैन फिगो हमें किस तरह से ट्रेनिंग देगा और फिर हम मास्टर ट्रेनर्स बनाएंगे हर सूबे में, हर शहर में, हर विलेज में,
क्योंकि हमारी गायनेकोलॉजिस्ट तो मौजूद हैं। तो टीम ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट जिसमें सीनियर जूनियर इन सबको हम ट्रेन करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करें। हमारे पास अब पॉलिसीज प्रोटोकॉल्स ये हमने बनाने होंगे और इन सब चीजों को पहले हम मास्टर ट्रेनर्स बनाएंगे और इसके बाद हम इसको डिसमिनेट करेंगे। जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर शहर में हमारे गायनेकोलॉजिस्ट का ग्रुप है, हम उसमें पहले अपनी एक टीम तैयार करेंगे और इंशाल्लाह अपने डॉक्टर्स को, मिडवाइफ्स को, एलएचवीज को, इन सबको इंशाल्लाह। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी डॉक्टर साहिबा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर डॉक्टर्स भी नहीं है अस्पतालों में और मिडवाइफ्स ही अपना किरदार अदा करती हैं दौरान ज़चगी, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या फीगो इसमें भी मुआवनत करेगा आप लोगों की और आप उनको भी ट्रेन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी है और हमारे पास बहुत अच्छा वर्क फील्ड है, जैसे एलएच जी उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। और देखिए पेरिफेरी में अगर नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस वो डील करती हैं और कॉम्प्लिकेटेड रेफर हो जाती हैं, तो फिर शहर में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी फिर बर्डन कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर मिडवाइफरी का जो कल्चर है बहुत ही कम है और अक्सर जो इसका उज़र बयान किया जाता है वो यही है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्या आपको लगता है यही वजह है या कुछ और फैक्टर्स भी मौजूद है कि लोग बिलीव नहीं करते, उन पर एतमाद नहीं करते और अपने जो देसी एक रिवायात जो जारी हैं उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं? जी जी, हमें देखिए ये तो एक हकीकत है कि हमारे पास डॉक्टर्स कम हैं, रिसोर्सेज नहीं है। जैसे मैं ग्लासगो से पढ़ के आई हूँ, यूके में मिडवाइफ्स नॉर्मल डिलीवरीज करती हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी मिडवाइफरी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि लोगों का बिलीव आ जाए उनके ऊपर, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स ही हुआ करती थी। अब हमने ये इसको कहते हैं टास्क शिफ्टिंग, जहाँ पे आपके पास सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है वहाँ जूनियर को ट्रेन कराए, जहाँ जूनियर डॉक्टर्स भी नहीं है वहाँ पर फिर हमने एलएचवीज, मिडवाइफ्स इनको हमने ट्रेन करना है। और इंशाल्लाह ये ट्रेंड अभी आ गया है पंजाब में, सिंध में, और मैं ये चाहूंगी कि बलूचिस्तान में भी हम इस पे काम करें और मिडवाइफरी के स्कूल्स, एलएचवीज इनको हम ट्रेन करें और उनको सही मानों में ट्रेन करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए गवर्नमेंट का क्या किरदार हो सकता है इस तमाम सूरत हाल में, ये जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है कि दौरान पैदाइश जो है माओं और जो बच्चे हैं उनकी जो डेथ्स हो रही हैं, जो टोल पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है और वो टॉप पर है, इसमें गवर्नमेंट का क्या किरदार होगा? वो आपके साथ किस तरह से कोऑपरेट करके इस सारे काम को आगे लेकर चल सकते हैं? देखिए मेरा यह ख्याल है कि एसओजीपी के प्लेटफॉर्म से, जिसकी अभी मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ और फिर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी, अब मैं कुछ हमसाया ममालिक की बात करूंगी, नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां पर गवर्नमेंट जो सोसाइटीज होती हैं ऑप्स एंड गायनी की, उनसे पूछे बगैर वो कोई पॉलिसी नहीं करती। तो मेरा ये ख्याल है, क्योंकि आने वाले सालों में मैं ही प्रेसिडेंट होंगी, तो मेरा ये ख्याल है कि अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बैठ के हमारा ये ख्याल है कि हम अपने मिनिस्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ उस लेवल पे जाके जो पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन जो बजट होता है, जब हमें एक अच्छा बजट गायनी ऑप्स को मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सिविल हॉस्पिटल कोयटा की। सिविल हॉस्पिटल कोयटा में 80 से 80 डिलीवरीज डेली होती हैं।